क्या मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया क्या, कुछ खाने में आया? भाई मैंने कल करेले की सब्जी खाई माशाल्लाह। क्यों? तो फिर खाना ही नहीं खाया डायरेक्टली शाम में? नाइस। घर पे बैठी थी मैं सर के। Today's lecture by Nikita madam. हाँ, sin alpha plus cos alpha is equals to p, then cos square 2 alpha is equals to what? चलो एक हिंट दे देती हूँ, ये वाली इक्वेशन को होल स्क्वायर करो दोनों साइड। अब क्या करो, सॉल्व करो, अब फिर क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। करो, ये जो इक्वेशन है sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल्स टू p, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, मतलब दिस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो इक्वली हो जाएगा ना, और फिर सॉल्व करो। आणि आता जर मी इथे असली असती तर चलो ठीक है, ये बताओ, कर रहे हो? कोई कर रहा है? ओके, 3 लोग, फटाफट, बहुत इजी है। मैं सॉल्व करूंगी तो आप बोलोगे रे यार क्या है ये, कर सॉल्व कर। इसके आगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, क्या आता है? ऑलमोस्ट देयर, दिमाग लगाओ। चलो ठीक है, ये देखो, दोनों साइड में स्क्वायर ले सकती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, करेक्ट? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, तो बचा क्या यहाँ पे? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, करेक्ट? फिर क्या आया ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये इसको मैं यहाँ पे भेज दूं, पी स्क्वायर माइनस 1। एवरीवन अंडरस्टूड? ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, 2 नॉट बी, 2 साइन ए कॉस ए। मेरी तरफ मत देखो, बुक्स में देखो, बुक्स में लिखे हैं फॉर्मूलाज, शक्ल पे नहीं है मेरे। साइन साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन
2 अल्फा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। अभी मुझे चाहिए क्या, cos 2 अल्फा का होल स्क्वायर, cos 2 अल्फा, मेरे पास sin 2 अल्फा है, तो sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसका और एक फॉर्मूला देखना क्या क्या, cos वाले टर्म में एक tan के फॉर्म में है और एक क्या है, और वन माइनस कॉस के टर्म में कुछ तो भी होगा, कुछ तो होगा। अरे यार एक एक सेकेंड, मुझे नहीं समझा क्या, 1 को ऐसा 1 को अगर यहाँ पे लेके गए और पी स्क्वायर, वो पी का स्क्वायर हटा दिया तो वो अंडर रूट में आके हमें 2a चाहिए ना, लेकिन ये a में ही तो आ रहा है हमारा, और कितने फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करोगे यार, सीधी सी बात है। एक बात समझो, बेसिक आइडेंटिटीज है कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इससे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अभी यहाँ पे बस थीटा की जगह पे मेरा क्या है, 2 अल्फा, तो यहाँ पे मैं 2 अल्फा लिख सकती हूँ। एवरीवन अग्रीज, लिख सकती हूँ, मैं आपसे ही पूछ के कर रही हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो अभी मुझे ये फाइंड करना है, cos स्क्वायर 2 अल्फा, जिसको मैंने अभी ये वाले टर्म में लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अभी साइन 2 अल्फा तो मेरे पास है, 1 माइनस साइन 2 अल्फा क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी एक्सपांड करो, 1 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आता है एक्सपांशन, ए स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर पी रेज टू 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1, यस, अंडरस्टूड। तो अभी क्या बचा, अभी ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2p और प्लस माइनस माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट कर दो, फिर अभी क्या बचा, 2p माइनस p स्क्वायर, समझा। ये ऑप्शन है, मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, अंडरस्टूड एवरीवन। रिपीट कर रहा है क्या, आप में से किसी को रिपीट करने के लिए बोलूं, रिपीट, 1 सेकेंड। कहां से क्या नहीं समझा, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, फिर मुझे समझेगा कि कहां पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। इसके नीचे से, ठीक है, फिर भी मैं एक बार यहां तक एक्सप्लेन करती हूँ। यहां पे एक ट्रिक थी कि मुझे बस स्टार्टिंग में ये इक्वेशन था, अब आप बोलोगे मैम आपने दोनों साइड पे स्क्वायर क्यों लिया, तो मुझे बस एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेरा मुझे स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर वाली टर्म कि एक मैंने, फिर इसलिए मैंने जो ऑलरेडी गिवन डेटा था मैंने उसको एक इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अभी ये मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, करेक्ट। फिर आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बस थीटा की जगह पे हमारा अल्फा है, तो कुछ फर्क होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने 1 लिख दिया, और ये बची हुई टर्म मैंने वैसे की वैसे लिखी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अभी ये टर्म इज इक्वल्स टू ये 1 को मैंने राइट साइड भेज दिया, तो पी स्क्वायर माइनस 1। अभी आपको पता है 2 साइन ए कॉस ए का ये 2 साइन ए कॉस ए ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, तो मतलब साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। अभी आपके पास साइन 2 अल्फा आ गया, लेकिन आपको जरूरत है कॉस 2 अल्फा की,
ठीक है, तो यहां से मैंने एक दिमाग लगाया कि मेरे पास तो आइडेंटिटी एक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको वहां पे भेज दो। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, थीटा, ये अल्फा थीटा कंफ्यूज करो मत। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अभी बस मेरा थीटा यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा, तो मैंने यहाँ पे बस 2 अल्फा डाला, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो अभी मुझे यहां से पता चला कि कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को मैं ये भी लिख सकती हूँ, और ये टर्म में मैंने क्यों लाया, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्व करके मेरे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू रेडीमेड है, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन 2 अल्फा क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये टर्म आ गई, इसे एक्सपांड किया, ये फाइनल आंसर। इसमें से अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में p कॉमन है, तो आप p कॉमन लोगे, फिर अंदर क्या बचेगा, अंडरस्टूड। लिख लो। अगेन एनीवन, एनी डाउट? अगर ये आपको तुरंत क्लिक नहीं होने वाला तो ये जस्ट एक साइड में लिख लो। फटाफट लिखो। डन गर्ल्स, डन? और ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो ना एनडीए का क्वेश्चन था, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। तो आप समझ लो कि क्वेश्चंस इजी आते हैं, बहुत कुछ नॉट डुएबल नहीं आते। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आता लालत है तुम लोगों को, बहुत इजी। tan theta is equals to 1 by 2, tan alpha is equals to 1 by 3, then what is the value of theta plus alpha? एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स ले लो और बस हिंट दे दो मुझे कि मैम ये कर सकते हैं, करो भी मत, ये कर सकते हैं। आपको मैं खुद 1 बाय नो, आपको थीटा प्लस अल्फा निकालना है। आपको एक अलग से tan थीटा दिया है और एक अलग से tan अल्फा दिया है। यस, नाइस। ऐसे किसी ने आंसर दिया ना खुद से तो काफी अच्छा लगता है। चलो अभी ये क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, तो पर्सन हैज गिवन अ करेक्ट आंसर।
वहां पे बस अभी जो हमें थीटा प्लस अल्फा है तो हम उसका tan ले लेंगे, थीटा प्लस अल्फा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, tan a, tan थीटा प्लस tan अल्फा इज इक्वल्स, सॉरी, अपॉन tan 1 माइनस tan, समझ में आ गया सबको? मुझे थीटा प्लस अल्फा फाइंड करना था और मेरे पास जो कुछ गिवन था वो tan के टर्म्स में था, तो व्हाट आई कुड हैव डन, तो मैंने क्या करके देखा कि यहाँ पे बस मैंने tan लगा के देखा, क्योंकि tan a प्लस बी में मुझे इंडिविजुअल टर्म्स मिलती है ये, और ये तो अभी तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ये सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी गिवन है। ये इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या है। tan थीटा क्या है 1/2 प्लस tan अल्फा क्या है 1/3 होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज 1/2 इंटू tan अल्फा इज 1/3, कुछ तो भी tan थीटा प्लस अल्फा आएगा। आंसर बताओ। ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो अपने बुक में। नॉर्मल फ्रैक्शन है ये, विच यू मस्ट डू by yourself. और ये एनडीए का क्वेश्चन है, 1 श्योर, किसका किसका 1 आया, ठीक है, बाकी लोगों के लिए रुकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 अभी अब, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो फिर क्या आएगा, ए, tan थीटा, तुम्हारा आंसर क्या है, tan थीटा प्लस अल्फा 1 है, तो थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा, अब ये नहीं सोच पा रहे हो तो बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। करेक्ट, सॉल्व केलं का, हा, मग येस कुठून म्हटला, तुझं आन्सर आलं, परत 150 आनापणा केला तू, दुसरी वेळ आहे तुझी ही। ये चेक करना एक बार, ये यहां से कंटिन्यू किया है क्या, अभी थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, tan व्हाट डिग्री इज इक्वल्स टू 1, टेबल में देखो, तो थीटा प्लस अल्फा क्या है 45, मतलब पाई के टर्म्स में क्या है 5/2 इज 90, 5/4, इजी था ना क्वेश्चन, क्या किया ये, आंसर 1 कैसे लाया, ये 1 ऊपर नहीं, 1 सेकेंड, ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ, यहां से कंटिन्यू करो। गलत, ये तुमने ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस नहीं है, सॉल्व करो, आया नहीं है तुम्हारा, वैल्यूज तो ये
यार तुम लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करने आता, ये 6-7 स्टैंडर्ड का ये है। मैम इसके आगे क्या करने का? त्याचा आलाय ना, त्याला विचार. 3 + 2/6 करेक्ट, होल अपॉन 1 - 1/6 करेक्ट. तो हे 5/6 होल डिवायडेड बाय याचं काय येईल खाली? तू हे 5/6 लिहिलं ना, 5/6 कुठून आलं हे? यातून कसं? 3 + 2 5 बरोबर बरोबर, ठीक आहे. हे तू सॉल्व्ह केलं. होल डिवायडेड बाय काय? हे 1 - 1. हा, 1 - 1/6 काय आता? 6 - 1 होल अपॉन 6. 6 - 1 5 तर खाली पण काय येईल? 5/6. 1 हां 1045. अंडरस्टूड? येस मॅम. करेक्ट. तो फिर थीटा प्लस अल्फा क्या आएगा? ओ भाई साहब, ए कर. आओ फ्रॅक्शन ने सॉल्व करतात का तुला? 3 + 2/6. 3 + 2 ली 5/6 होल डिवायडेड बाय 6. 1 - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करना. 6 - 1 येईल होल डिवायडेड बाय 6. हे तू इकडे मल्टिप्लाय करशील ना, इथे कारण 1च आहे, तुला 6 पाहिजे, तर 6 आणि 6 करशील बरोबर. 6 आणि 6 पाहिजे इथे. 6 ने याला मल्टिप्लाय केलं तर वरती पण करावं लागेल, म्हणजे वर काय येईल? 6. हे -1 होल डिवायडेड बाय 6 म्हणजेच काय येईल? 5/6 होल डिवायडेड बाय 5/6. 5/6 बाय 5/6 tan what degree is 1? 45 डिग्री. तर थीटा प्लस अल्फा काय येईल? 45 डिग्री. पायच्या टर्म्स मध्ये काय येतं? π/4. एक्सप्लेन कर. नाही, इथून हे तर व्हॅल्यूज तू पुट केला. पुढे 3 1 चा 3 घेतलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आणि 2 + 2 मल्टिप्लाय बाय 3 ते 5. 2 × 3 5. अच्छा, हां 2 + 3 5 घेतलं आणि 2 3 जा 6. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये मग ऍडिशन कुठून आली? मल्टिप्लिकेशन करतो ना. मॅम समोर प्लस होतो ना. खालचा 2 मल्टिप्लाय बाय 3 6 येतो डिवाइड बाय, आणि खाली 1 - 2 1 जा 1 - 1 इथे घेतला ॲज इट इज. 1 मल्टिप्लाय 1 1 येतो. नो. 1 1 1 जा 1. अच्छा, हे 1/6 सांगतोय का कुठून आलं? येस. ठीक आहे. 1 डिवायडेड बाय 6. हा, कळलं. पुढे पुढे घेतला 3 + 5 + 3 8 येतं. मॅम किती येतं? 2 + 3 + 2 काय येतं? 6 ॲज इट. 5/6 कळलं. खालचं सांग. खाली 6 1 जा 6 1 जा 6 आणि -1 5 आणि 6 खालच्या डिवायडेड ॲज इट इज. आणि 1 हे काय? 5/5 कुठून आलंय? काही नका सांगू. ऍडिशन फॅडिशन काहीच 5 नाही आहेत कशाचीच. वन बाय 2 + 1/3 अपॉन 1 - 1/2 × 1/3. हे 1/5 कुठून आलं? हे कुठून आलं? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. कोणतं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन? क्रॉस ऑलरेडी मल्टिप्लिकेशन आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये मल्टिप्लिकेशनची साईन असताना क्रॉस नाही करत, त्याचं समोरच्या समोर करत असतात. आणि हे जे प्लस असेल तेव्हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होत असतं. सॉल्व्ह कर परत. याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं, याला 6 ने मल्टिप्लाय
मल्टिप्लाय केला याला 6/2 आहे त्याला 3 डिवाइड केलं 1/5 आणि याचं क्रॉस मल्टिप्लाय केलं याला कशाने मल्टिप्लाय केलं 6 का बर हे तर 6 to the 12 इथं तर 12 आलं मग हा 12 आणि इथं वरती 6 आलं हा मग हे तर 3 आहे मग ह्या 3 झाले 6 1/6 सॉल्व कर थांब 1/2 plus 1/3 3 by हे क्रॉस मल्टिप्लाय केला 3 plus 2/5 होल डिवाइडेड बाय हे काय हे 5 कुठून आलं आणि 3 plus 2/5 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये हे इंटू हे इंटू हे आणि हे इंटू हे होत असतं तर 3 plus 2 होल डिवाइडेड बाय 3 into 2 6 होल डिवाइडेड बाय इथे काय येईल मग आता 1 मायनस हे पूर्ण मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे ज्याच्या समोरच तर 1/6 तर इथे काय आलं हे 3/2 plus 6 5/6 होल डिवाइडेड बाय इथे परत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 6 minus 1 5/6 5/6 by 5/6 1 डन नाही आलं डन अरे 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 काय हे धिंगाणा तर ना एक थोडस नीटनेस जो असतो ना त्याला असं करतात हे असं करायचं हे असं करायचं आणि इथे फक्त क्रॉस टाकून द्यायचं कळलं हे काय 6 घेतलं ठीक आहे 6 त्याला 3 ने मल्टिप्लाय तर 3 plus 2 ओके फाईन 1 मायनस हे जसं तसं लिहिलं 3 plus 2/6 हे 5/6 आणि इथे काय केलं तुम्ही 1 minus 1/6 हे 1 आलं हे आता काय आलेलं आहे tan थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा पाहिजे आपल्याला फक्त तर काय tan of what degree is equals to 1 45 which is 5/4 2 3 6 3 2 5 1 minus 6 5/6 5/6 1 ओके ऑल राइट यार इतना ना इस पे तुम लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो काफी अच्छे से क्लियर है नहीं सो प्लीज वर्क ऑन इट यहां से मैं चालू नहीं कर सकती हूँ एनडी का प्रिपरेशन ठीक है एनडीए के लिए मुझे कुछ तुम्हारे साइड से कुछ बेसिक्स क्लियर चाहिए 1/2 plus 1/3 कितना होता है 5/6 होल डिवाइडेड बाय 1 minus 1/6 is equals to 5/6 whole divided by 6 minus 1 5/6 which is equals to 1 अभी tan what degree is equals to 1 मतलब थीटा प्लस अल्फा क्या होना चाहिए 45 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ पाई अगर ऑप्शन दिए तो क्या आएगा π/4 ये कुछ चीजें जो रट्टा मार लो जैसे पाई मतलब 180 डिग्री होता है π/2 मतलब 90 डिग्री होता है उसके बाद π/3 क्या होता है 60 डिग्री होता है π/6 इज 30 डिग्री होता है π/4 45 डिग्री होता है और नहीं भी आ रहा होगा तो करके देखना फिर पाई क्या होता है 180/3 कितना होता है वो वैसे भी समझ में आ जाएगा अंडरस्टूड इजी था क्वेश्चन फुकट फाकट के 3 मार्क्स देके जाता था ये क्वेश्चन ये गामा है वाई नहीं है
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये हो गया। हिंट देनी है क्या? कुछ बताओ, देनी है? ठीक है। कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ पीछे दिखने की जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है इसमें, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो हिंट भी देखना एक दिए मैंने, वहां पे ही है कि अल्फा बीटा गामा ये 0 to 5 π/2 मतलब 0 to 90 के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी निगेटिव हो सकता है, जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, करेक्ट? तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीन चीजें हैं जिसका एडिशन 0 है, तो प्लस माइनस करने के लिए कुछ स्कोप है क्या? क्योंकि आपको पता है माइनस तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि आपको क्या दिया है? 0 to π/2 के बीच में, अंडरस्टूड? तो इसका मतलब प्लस माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली ये प्लस ये, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 + 0 + 0 = 0, अंडरस्टूड? अगर ये मैं 0 ले रही हूं तो cos अल्फा = 0, तो अल्फा विल बी व्हाट? चुप। cos अल्फा = 0, तो cos व्हाट डिग्री इज 0? 90। फिर उसके बाद है cos बीटा = 0 और cos गामा = 0, तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों भी 90 डिग्री आएंगे, तो मेरा क्या आ गया? अल्फा, बीटा और गामा तीनों भी क्या है? इज इक्वल टू मतलब π/2 आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया। फिर आपको क्या फाइंड करना है? तो मुझे फाइंड क्या करना है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं है, ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो साइन फिर अभी पुट अप करो वैल्यू, साइन π/2 प्लस साइन π/2 प्लस साइन π/2। साइन 90 डिग्री क्या है? 1 + 1 + 1। कैसा क्वेश्चन था? जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड की पता होना चाहिए। हिंट दिए है कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों भी 0 to 90 डिग्री के बीच में ही है। 0 to 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी चीज निगेटिव नहीं है, एक तो पॉजिटिव कुछ तो भी है, नहीं तो 0 है। तो अगर मैं पॉजिटिव कुछ भी लेती हूँ, तो अगर सपोज 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है? तो मुझे फिर लेना क्या पड़ेगा? 0 ही लेना पड़ेगा। तो मतलब 0 0 और 0। तो अगर cos अल्फा 0 है, इसका मतलब cos व्हाट डिग्री इज 0? 90 डिग्री। cos व्हाट डिग्री? अगेन बीटा और गामा, ये तीनों भी इक्वल आएंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अल्फा बीटा गामा आ गए, फिर मैंने इससे साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन ये निकाला। इजी बीजी, लिख लो। आप जो लिख रहे हो ना क्वेश्चन, उसमें ही बस ये चीज को अंडरलाइन कर दो, फिर आपको समझेगा कि दैट इज द हिंट। और फिर क्वेश्चन में ही ये ऐसा 0 0 लिख दो,
नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में मत लिखो, फिर आंसर में यहां से चालू करो। इसके आगे का क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सच में बोल रही हूँ बहुत इजी है। मैं सॉल्व करने के बाद तो एटलीस्ट समझ रहा है कि हाँ यार इजी था, तो फिर वही ना, मैं बस बोल रही हूँ थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, है आप लोगों के पास, आप गधे हो ऐसा नहीं है। डन। तुमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वो पढ़ा है क्या? अब ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है क्या? करो सॉल्व। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ क्या करोगे? Tn आपको दिया है, Tn मतलब n की जगह पे आप अगर आपने यहाँ पे सपोज 10 डाला तो यहाँ पे भी आपको 10 डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 डालना पड़ेगा, फिर 5 डाला तो यहाँ पे भी T5 क्या आएगा, साइन रेज टू 5 प्लस कॉस रेज टू 5। करेक्ट, इतना तो बेसिक समझता है कि n की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो वो थ्रू आउट सेम ही आपको डालनी पड़ेगी। अभी आपको फाइंड क्या करना है, T1 का होल स्क्वायर माइनस T2। सबसे पहली बात क्या करोगे, क्या डालोगे एज अ 1, सॉरी n 1। सबसे पहली बात आप T1 डालोगे, कुछ तो भी आएगा, फिर आपको उसका होल स्क्वायर करना है, फिर माइनस T2 डालोगे, फिर ये कुछ तो भी आएगा, उन दोनों को माइनस करना है। करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखते तो जाओ, T1 T2 लिखते तो जाओ, क्या आता है। मैथ्स हवे में सॉल्व नहीं होता है कभी भी। अभी उसका स्क्वायर लेना है तुम लोगों को, मतलब होल स्क्वायर, T1 का पूरा स्क्वायर लेना है ना। अभी नेक्स्ट टर्म क्या है, सॉरी नेक्स्ट टर्म क्या है, T1 का होल स्क्वायर, मतलब T1 क्या है 1/1, मतलब नॉर्मली लिखो sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, एक्सपांड, फिर 10T2, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, कुछ तो भी कैंसिल आउट होगा। ऑप्शंस आर cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हो, मग घ्यायला सांगितलं ना T1 चा स्क्वेअर, म्हणजे होल स्क्वेअर एक्सपांड करायचं आयडेंटिटीने, a प्लस बी होल स्क्वेअर। तुम्ही सांगा मला काय करायचंय, मी तर नंतर सांगणारच आहे। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको मतलब ओनली फॉर द सेक ऑफ बोला गया है एनडीए के क्लास के लिए बैठना है इसलिए बैठ रहे हैं? बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा कुछ मैं करनी नहीं वाली हूँ। एनीवन कि हाँ यार चलो सब लोग बैठ रहे हैं इसलिए मैं भी बैठ जाता हूँ, मोटो है नहीं एनडीए का। एनीवन? इसलिए पूछ रही हूँ खुद से, क्योंकि खुद से ड्रॉप आउट हो जाओ। मैं सबके सामने फिर जो लिस्ट मैंने मंगवाई है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव आस्क्ड फॉर दैट लिस्ट, क्योंकि कुछ मुझे आप लोग नाम से नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे शक्लों से बताओ,
और शक्लों से मुझे पता है कोई किसकी क्या कैपेबिलिटी है, समझ में तो आता ही है। तो थोड़ा मुझे भी लॉन्ग पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कुछ लोगों की वजह से मेरी सिखाने की स्पीड काफी कम होती जा रही है। अंडरस्टूड? तो इसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। इफ यू इवन फाइंड योर सेल्फ ड्रॉप्ड आउट, तो आपको खुद को समझना चाहिए कि हाँ यार, शायद मैं ही थोड़ा स्लो हूं या मैं ही थोड़ी स्लो हूं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, कोप अप नहीं हो पा रहा था क्लास में, इसकी वजह से मुझे क्लास से निकाल दिया गया है। इसलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई है जो मतलब कि यार इच्छा नहीं है फिर भी एनडीए क्लास में बैठा है? नहीं होगा क्या? थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रख के खुद ही ड्रॉप आउट हो जाओ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगी कि नहीं आप क्लास में नहीं बैठोगे तो इट डजंट साउंड गुड ना, क्योंकि मुझे बोला गया है कि क्लास थोड़ी प्रॉम्प्ट रहनी चाहिए, तो वो प्रॉम्प्टनेस रखने के लिए मुझे कुछ लोगों को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली इट मेक्स दी एनडीए क्लास। देयर इज अ रीजन व्हाई यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। फ्यूचर ऑफिसर्स हो आप लोग, कुछ लोग, तो मुझे वो छाट छूट तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों का नुकसान ही होगा। पोर्शन एक तो कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो वो उनको जो करने लायक है उनको ऐसा लग सकता है कि यार इतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है सेशन। सो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और अगर आपको लगता है कि नो यू आर नॉट फॉर एनडीए तो आना बंद करो। यू हैव अ वीक, नेक्स्ट वीक में मैं चालू कर दूंगी। मुझे अभी तक तुम्हारी टेस्ट है, इसकी वजह से 100% प्रेजेंटी नहीं मिल रही है, इसलिए वो लिस्ट अभी भी पूरी फिल्ड अप है नहीं, बहुत लोगों के नाम उसमें मिसिंग है। द वंस इट गेट फिल्ड पूरा 100%, देन आई विल स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट। और मेरा ऐसा है नहीं कि मुझे बल्क में लोग दिखने सिखाने के लिए मुझे बल्क क्वांटिटी चाहिए, इट गिव्स मी प्लेजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। Even if I find 5 to 6 people in my class very prompt, I'll be much happier. ठीक है? तो इधर वर्क ऑन योर सेल्फ और जस्ट ड्रॉप आउट, और दोनों भी नहीं करना है तो आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ड्रॉप्ड आउट। ये किया है करके चालू तो करो। T1 माइनस है ना? नहीं प्लस है। माइनस कर उल्टा कर। हाँ जीरो नहीं यार, ऑप्शन तो में तो 4 अलग ही है ना। T1 स्क्वायर माइनस T2 निकालना है। T1 की वैल्यू तो ये आएगी, उसका स्क्वायर क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो फिर 1 का स्क्वायर तो 1। 1 सेकेंड। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक ही खत्म हो जाता है क्या? प्लस 2a भी नहीं आता है। अब तो मैंने हिंट भी दे दी, आ रहा है? होल्ड ऑन, ठीक है मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और भी कुछ बचेगा। T2 का स्क्वायर क्यों निकाला? T2 बस क्या है? T2 नहीं, हाँ ठीक है करेक्ट। T2 क्या आया? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, करेक्ट। तो फिर T2 क्या है? करेक्ट। और T1 इसका होल स्क्वायर, साइन, फिर अपने होल स्क्वायर किया ना, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यों 1 1 ले रहे हो? अभी तो होल स्क्वायर करना है, ये बस T1 फाइंड करने के लिए था। फिर आपको उसका होल स्क्वायर करना है, समझा? फिर अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ क्या मैं से? हाँ ये आया। आपको फाइंड क्या करना है? T1 स्क्वायर माइनस T2, बस। T1 स्क्वायर क्या आया? 1 प्लस 2 थीटा। ये T2 क्या आया? -1 sin 2 थीटा।
सी सब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, t1 स्क्वायर माइनस t2। सबसे पहली बात मुझे पास एक जनरल टर्म दी गई है, दैट इज tn विच इज इक्वल टू साइन रेस टू n थीटा प्लस कॉस रेस टू n थीटा। ठीक है, तो मैं t1 निकालूंगी। t1 मेरा क्या आएगा, n की जगह मैं 1 डालूंगी, क्योंकि n की जगह यहाँ पे 1 है तो मैं सारी जगह पे 1 डालूंगी। मतलब क्या, साइन रेस टू 1 मतलब कुछ भी नहीं, नॉर्मली तो मैं लिख नहीं रही हूँ 1 अभी। करेक्ट, यहां तक समझा। फिर मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, t1 स्क्वायर चाहिए, तो मैं t1 का स्क्वायर करूंगी, होल स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट, इसको मैं एक्सपांड करूंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आता है, आइडेंटिटी है, नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। मैंने लिख के दिया ना, पेज पलटाओ और साइन 2a का मुझे फॉर्मूला क्या लिखा है बता। क्या, एक बार देख लिया करो यार, मन से ही बात मत किया करो। फर्स्ट गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड देन पुट योर डाउट। ये पता है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी 2 साइन थीटा को, हाँ है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा। करेक्ट, यहां पे ये खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, मुझे t2 फाइंड करना है। t2 मतलब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो t2 क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। लिख मत लो, पहले समझ लो, फिर समझाने के लिए इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। You guys are really getting on my nerves. t2 क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। फाइंड क्या करना है, t1 स्क्वायर माइनस t2। t1 स्क्वायर मेरा क्या आया, 1 प्लस साइन 2 थीटा, t2 क्या आया -1 प्लस 1 -1 कट साइन 2 थीटा। इतना मुश्किल था क्या ये क्वेश्चन, इतना आंखों के सामने था, tn दिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक बार 1 डाल के देखो, एक बार 2 डाल के देखो, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, वो भी नहीं आ रहा है। बच्चे इतने बेवकूफ जैसे कर रहे हैं कि इसका मैंने t1 का स्क्वायर किया है तो इतना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ नहीं रहा है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा है उसका स्क्वायर लिखना है तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। एक बेसिक ये नहीं पता चल रहा है कि अरे a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, उसकी तो आइडेंटिटी लगा। लिख लो अभी, कोई है जिसे समझा नहीं है, नहीं समझा, एनीबडी एल्स? ओके, कौन है जिसे समझा है, समझा है, नहीं समझा है, क्या नहीं समझा है? एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से हाथ ऊपर करो, क्या नहीं समझा, जिनको समझा है वो अच्छे से हाथ ऊपर करो, अच्छे से हाथ ऊपर करो, एक तो नीचे, समझा है, ऑल राइट, अगेन आई विल एक्सप्लेन। tn है, tn इज इक्वल टू साइन रेस टू n प्लस कॉस रेस टू n। मुझे फाइंड क्या करना है, t1 और t2। t1 निकालूंगी, फिर उसका होल स्क्वायर करूंगी, और t2 निकालूंगी और वो दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगी, यही लॉजिक है। tn दिया है, सबसे पहले मैंने 1 निकाला तो n के जगह पे मैं 1 डालूंगी, तो मैंने 1 डाला, t1 इज इक्वल्स टू साइन रेस टू 1, मतलब ये रेस टू 1, ये कॉस रेस टू 1,
एनीथिंग रेज टू 1 मतलब वही चीज होती है ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं। यहां तक समझा? फिर अभी मुझे क्या निकालना है, T1 का होल स्क्वायर। T1 का होल स्क्वायर मतलब ये टर्म का होल स्क्वायर, करेक्ट। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। एक आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, इसलिए मैंने वो लिख लिया। नेक्स्ट, अभी ये इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने ये ऐसा का ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट इज T2। T2 मतलब n की जगह पे 2 डालना है, n की जगह पे 2 डालना है मतलब साइन 2, साइन रेज टू 2 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी आ गया, T2 भी आ गया। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, उसको सबट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने किया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या, साइन 2 थीटा। दिस इज द आंसर। समझा? ये हो गया ना सबका? सेम क्वेश्चन अभी फाइंड करना है। अभी आपको पता चल चुका है, एक माइंडसेट है, उसमें क्या ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद का दिमाग लगाना है। ऑप्शंस चाहिए? आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। और ये एनडीए के सेम एग्जाम में बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 6 मार्क्स खैरात में दिए थे आप लोगों को।
एक ये अब काफी लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, बस एक चीज बता देती हूँ। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं उसको नॉर्मल ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर साइन 4 थीटा है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा होल रेस टू 4। नाउ डू इट, डोंट गेट कंफ्यूज नाउ। नो, तुमने जो किया है वो एकदम बेवकूफी की है। फिर से एक बार करेक्ट आंसर निकालो अब। टेन काढायचंय 10, तर इथे पण 10 येईल, इथे पण 10 येईल. 2 कुठून आलं? कर कर तसंच कर, तुझे करतोय ते करेक्ट आहे, ते तसंच कर. You guys are almost there, especially you are almost there. Cos 45 काय रे? साइन 45 काय रे? काय रे, बुक वर ठेव, पेन दे. आता एवढं तर कळलं. आता तुला काय, साइन 45 1/√2 त्याचं होल रेस टू 10, होल रेस टू 10 जा रफ मध्ये 1/√2 मल्टिप्लाय 10 वेळेस कर आणि आन्सर बघ काय येतं. √2 ला 2 लिही, परत √2 ला 2 लिही, काय येतं सांग पटकन कर. इसको ऐसे लिखा तुझे? हा इसको ऐसे लिखा ऐसे कैसे लिखोगे? 5 2 10, हाँ लिख सकते हो. फिर ये मतलब तो आ गया, इससे भी आता है. क्वेश्चन तो सॉल्व करो, लिखो तो सही. साइन थीटा क्या है? 45. साइन 45 क्या है? 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर क्या है? 1/2. अभी 1/2 का होल रेस टू 5, 1/2 का होल रेस टू 5. अभी तो करो यार. अभी क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई? दिमाग खराब है. ये क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होता है जब ये दोनों एडिशन के लिए इक्वल नहीं होते. 1/32 आएगा. नहीं 2/30. 2/30. कर कर 2/32 कर. यहाँ पे तो भी मेरा प्रेशर है, वहां पे तो टाइम प्रेशर होता. टाइम प्रेशर तो और घटिया चीज है. करो. नो
अरे त्याला सांगूस तर तू तुझ्या बुक मध्ये कर ना, आणि तू दाखव ना मला, मी तुला सांगते ना, करेक्ट यू. गलत है. कर ना, करून बघ. 1/√2 किती वेळेस मल्टिप्लाय करायचं आहे? 1/√2 इंटू √2 केलंय तू, 1/√2 नाही केलंय डार्लिंग. 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू सांग. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बरोबर. सगळं मल्टिप्लिकेशन मध्ये. आता पेअर बघ. √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2. तर याला मिळून काय लिहिशील? 1/2 इंटू याला मिळून काय लिहिशील? 1/2. 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 आता काय? 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 म्हणजे ह्याचा आन्सर काय आलं? 1/32. आता हे आलं 1/32 प्लस हे पण आलं 1/32. 32 सेम आहे म्हणून घेतलं कॉमन. वर काय येईल? 1 + 1 2. 2 1 जा 2 16. हे गर्ल्स का आ चुका है? बॉयज समझा तो करो. ये तो इधर ही गलत हो गए. पता नहीं एक साथ क्यों होल रेस टू 10 ले लिया. हात काढ. √2 इंटू √2 2. हा तू काय केलं? √2 इंटू अरे √2 इंटू क्वेश्चन में क्या है? 1/√2 होल रेस टू 10 मतलब 1/√2 10 बार मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये यहाँ तक सही है. यही मीनिंग होता है ना, जैसे मैं 2⁻³ होते तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 1/√2 होल रेस टू 10 है तो 1/√2 को मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूंगी. √2 इंटू √2. अभी ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा. √2 इंटू √2 मतलब 2, इसका आपको पता है 1/2 है. इंटू 1/2 कितने बार आएगा? करेक्ट. 1 2 3 4 5. अब इसको करो सीधा ऊपर का 1 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32. मतलब 1/32 प्लस 1/32 32 1 + 1 2 2/32. इतना हार्ड था क्या? नो. 1/60 1/√2 और 10 से 10 बार मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या आता है? मतलब 1/√2 10 बार मल्टीप्लाई किया 2√2 मतलब 2√2 कहीं भी नहीं आता है. नहीं नीचे की जो 2√2 है, हाँ उसको वो 2 आ जाता है. करेक्ट. तो 10 के 5 हो जाएंगे. 32 आएगा. करेक्ट. तो फिर एक का आंसर क्या है? 1 का 1/32. तो वो नहीं आता है. हाँ तो दिस 1/√2 होल रेस टू, ये एक तो गलत लिखा है सबसे पहली बात. चलो तिकडे. याला तू असं पण लिहू शकतो, साइन थीटा होल रेस टू 10 प्लस कॉस थीटा होल रेस टू 10. तुला फाइंड काय करायचं होतं? साइन 45 डिग्री होल रेस टू 10 प्लस कॉस 45 डिग्री होल रेस टू 10. आता साइन 45 जर 1/√2 आहे तर साइन 1/√2 का लिहितोय? ते हटून जाईल ना. याची साइन 45 ची व्हॅल्यू काय आहे? 1/√2
होल रेस टू 10 प्लस 1/√2 होल रेस टू 10. याचं तू आन्सर काढलं, काय आलं? 1/32. सेम याचं पण तेच येणार, 1/32. आता काय येईल? 32 1 + 1 2 2/32 म्हणजे काय? 1/16. मुश्किल था क्या ये? डन. ये इसमें ये ऐसी लाइंस क्यों दिखती है? चलो ये देख लो एक बार, इतना इजी क्वेश्चन था. आई डोंट नो व्हाई यू गाइस डिडंट गेट इट. 4-5 हिंट देने के बाद T10 निकालना है, ठीक है? अभी T10 क्या आएगा? n की जगह पे 10 डाल दो. साइन 10 थीटा प्लस कॉस रेस टू 10 थीटा. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन थीटा होल रेस टू 10 प्लस कॉस थीटा होल रेस टू 10. करेक्ट. फाइंड क्या करना था? साइन 45 डिग्री होल रेस टू 10 थीटा 45 डाल दो और कॉस 45 होल रेस टू 10 क्या है? 1/√2 होल रेस टू 10 प्लस 1/√2 होल रेस टू 10. अभी आप बहुत लोगों को यही नहीं आ रहा था मल्टीप्लाई करना. अभी समझ लो, कुछ भी रहा, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज है, जैसे 3 रेस टू में 4 करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? 3 4 बार मल्टीप्लाई करती हूँ ना, 3 × 3 × 3 × 3. यही मीनिंग होता है ना. तो अभी 1/√2 है जो मुझे 10 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो करके देखो ना रफ में. 1/√2 × 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहां तक समझा? √2 × √2 1/√2 कौन बोला? √2 × √2 1/2. मतलब दो चीज कैंसिल आउट होके उसका 1/2 बनता है. तो इसका क्या आएगा? 1/2 इंटू इसका क्या आएगा? 1/2 इंटू इसका क्या आएगा? इंटू इसका क्या आएगा? 1/2. करेक्ट. अभी ये सब मल्टीप्लीकेशन में है. 1 1 1 1 तो 1 ही आएगा ऊपर. 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32. मतलब इसकी वैल्यू आती है 1/√2 होल रेस टू 10 की वैल्यू क्या आती है? 1/32. वन बाय 32 फिर से प्लस 1/32. 32 कॉमन है, 32 ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है. तो 1 + 1 1 + 1 2/32. 2 1 = 2. डन. ये सोल्यूशन लिख लो. हाँ, क्वेश्चन मुझे नहीं समझा क्या बोले. इस पे या अलग कुछ? अभी तो क्या है यार, अभी तो इतना कॉमन है ये, मतलब आने लगा तो हाँ इस पे ही. सुनो, तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स देखूंगी मैं अब. करो. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है, मतलब जस्ट पहले का था वैसे ही करना है, बस वैल्यूज अलग है. सिमिलर है. कॉन्सेप्ट तो कॉपी पेस्ट बोल सकती हूँ ना.
ठीक है, अभी मुझे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, देखती हूँ। क्या तरीका होता है वैल्यूज डालने का भाई? कॉस साइन 60 की वैल्यू क्या है? cos sin 60 साइन 60 की वैल्यू क्या है? 3/2 फिर यहाँ पे साइन क्यों लिख रहे हो? कॉस 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 मतलब फिर कॉस क्यों लिख रहे हो? सॉल्व कर दी कर छोड़ दिया ना, फिर क्यों कॉस? 5/8 तो करो ना सिंप्लीफाई उसे और मिनिमाइज करो। फाइव बाय सिक्स रॉन्ग रॉन्ग, हाँ। वन बाय टू, 1/9, 5/8, 3/6। गुड। दाखव काय करतोय? √3/2 raised to 4. 1 2 3 4 केलं. √3 into √3 √3 into √3 3 into 3 9, करेक्ट. 2 into 2 into 2 into 2 16 हे आलं. प्लस 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 1 1 1 1 तर 1च येतं आणि 16. आता सॉल्व कर. तुम लोगों को वैल्यूज पुटअप करने में थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? बहुत अभी ये तीसरा या चौथा लड़का है जो सबसे पहले तो मैंने उसको देखा. साइन 45 की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो डायरेक्टली 1/√2 लिखना ना. साइन 1/√2 कौन लिखता है? दिस इज द सेम मिस्टेक विच ही डिड एंड नाउ यू डिड एंड यू ऑल्सो. हटा दो ना वो साइन कॉस जो कुछ है वो हटा दो. डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करनी होती है. अरे ते नाही. बरोबर आहे.
काय आलाय आन्सर? हे कुठून आलं? साइन 60 काय आहे? मग साइन कुठून आलं? डिरेक्टली व्हॅल्यूज टाकून द्यायची ना. हे साइन कुठून लिहिताय तुम्ही? आता साइन √3/2 ची व्हॅल्यू तुला माहिती आहे का? क्या आया आंसर? करेक्ट. समझ में आ गया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है? सी गाइस होल्ड ऑन. T4 निकालना है. T4 मतलब n इक्वल्स टू अभी मेरा क्या है 4. तो मैं क्या करूंगी sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा. करेक्ट. थीटा मैंने क्या बोला है 60 डिग्री. तो sin 60 होल रेज टू 4 प्लस cos 60 होल रेज टू 4. sin 60 की वैल्यू अभी sin 60 की डायरेक्टली वैल्यू है √3/2. ये क्या बकैती है sin √3/2 लिखने की? बहुत लोगों ने लिखा है. sin 60 इज √3/2 होल रेज टू 4 प्लस 1/2 होल रेज टू 4. अभी यहाँ पे साइड में रफ कैलकुलेशन कर लो. √3/2 इंटू √3/2 √3 into √3 3 √3 into √3 3 3 into 3 2 2 2 2 इजी पीजी. ये लिख लो. नहीं बहुत लोगों को नहीं है. बस हो गया. अब 9:20 टाइम हो ही चुका है. अभी बच्चे ही आएंगे. 10 मिनट पढ़ लो. अब तुम्हारा क्या करना है? तुम्हारी टेस्ट चालू होगी. सॉरी क्या? ये बंद कर.